उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरसापुर में एक पुराना खंडहर नुमा घर था। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे वहां कोई बैरन आत्मा रहती है जो हर उस इंसान को सजा देती है जो उस घर में रात बिताने की जुर्रत करता है। लेकिन अब के जमाने में भला किसे इन बातों पर यकीन था? राजू, जो शहर से अपने नाना नानी के गांव छुट्टियों में आया था, इन कहानियों को बकवास मानता था। एक रात गांव के लड़कों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज की रात उस हवेली में बिताकर दिखा। राजू ने ठहाका लगाते हुए हामी भर दी। रात के ठीक 9 बजे राजू एक टॉर्च, चादर और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। घर के बाहर लगे पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा में अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। गेट खुला हुआ था और दरवाजे पर जाले लटके हुए थे। जैसे ही राजू ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। राजू चौंका, लेकिन बोला, कोई बात नहीं, हवा से बंद हुआ होगा। राजू ने कमरे के कोने में चादर बिछाई और बैठकर बिस्किट खाने लगा। अभी सिर्फ आधा घंटा ही बीता था कि उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने ऊपर टॉर्च मारी, कुछ नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्यों आए हो मेरे घर? राजू ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवार पर टंगा एक टूटा हुआ आईना अचानक चमक उठा। राजू ने उसमें झांका। उसमें उसके पीछे एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और आंखों से खून बह रहा था। वो चिल्लाया, कौन हो तुम? आईने की लड़की बोली, मैं सुदेशना हूं, इस घर की आखिरी सांस। आईना टूट गया और पूरा कमरा एक झटके में अंधेरे में डूब गया। राजू ने कमरे की अलमारी खोलने की कोशिश की। उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरा नाम सुदेशना है। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया था। गांव वालों ने सब देखा पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूं जो इस घर में कदम रखता है। राजू के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू ने टॉर्च उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़की भी नहीं खुल रही थी। दीवारें खून से रंगी जा रही थीं और सुदेशना की आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी मेरी तरह यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। राजू जोर जोर से चिल्लाया। दरवाजा पीटा, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसकी चीखें सन्नाटे में बदल गईं। अगली सुबह गांव के कुछ लड़के राजू को देखने हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर हर चीज वैसी ही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन राजू गायब था। दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। गांव वालों ने दोबारा उस घर के बाहर ताला लगा दिया। आज भी हर पूर्णिमा की रात उस घर से किसी के रोने, चीखने और फुसफुसाने की आवाज आती है। जो भी पूछे कौन है वहां, जवाब आता है, घर पर कोई है।